आज के वीडियो में आपके लिए एक क्वेश्चन है, यूपीआई आने से क्या हमारा खर्चा बढ़ा या फिर घटा है। आज के वीडियो में यही बात होगी कि क्या यूपीआई आने से आम लोगों के जीवन में सेविंग्स बढ़ी हैं या फिर खर्चे बढ़े हैं। देखिए, आजकल एयरप्लेन के टिकट से लेकर हेयर पिन तक सब कुछ आपको मिलता है केवल एक क्यूआर कोड से, और सभी चीजों के लिए हम यूज कर रहे हैं यूपीआई। और यहीं पर क्यूआर कोड को स्कैन करने की आदत लोगों में अधिक खर्चे करवा रही है। क्या इस बात में कुछ सच्चाई है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इमेजिन करिए कि आप घर पे हैं और आपके घर में दूध खत्म हो जाता है। इसके लिए आप जाते हैं परचून की दुकान में दूध लेने, और वहीं पर आपको कान खुजाने वाली कोई स्टिक मिल जाती है, या फिर आपको कोई नैपकिन का पैकेट दिखता है और आपके अंदर अर्ज होती है कि इसकी जरूरत भी मुझे बहुत ज्यादा है तो इसे भी ले लिया जाए। और इसके बाद आपकी नजर जाती है रेडीमेड इडली मिक्सर पर। इसके बाद आपको लगने लगता है कि ये भी एक जरूरत का सामान है, और ऐसे करते ही करते जब आप घर आते हैं तो आपके पास 10 से ज्यादा सामान होते हैं, और आप लेने गए थे केवल एक दूध का पैकेट और साथ में ले आते हैं 10 से 12 एक्स्ट्रा सामान। देखिए, ये इसलिए हुआ क्योंकि आपका स्वभाव खर्चीला है, या फिर ये इसलिए हुआ कि यूपीआई आने से पेमेंट करना आसान हो गया। खट से आपने क्यूआर कोड को स्कैन किया और फटाक से आपके अकाउंट से पैसे कट के दुकानदार के पास पहुंच जाते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यूपीआई के आने से आपका खर्चा बढ़ गया है तो ये सोचने वाले आप कोई अकेले आदमी नहीं हैं। IIIT दिल्ली की रिसर्च के अनुसार यूपीआई आने के बाद लोगों का खर्चा बढ़ने लगा है। इस रिसर्च को डॉक्टर ध्रुव कुमार और उनके 2 छात्रों द्वारा किया गया। आज के वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि 2016 में यूपीआई लॉन्च होने के बाद लोगों के खर्च करने के पैटर्न में क्या बदलाव आए हैं, यूपीआई से किन किन लोगों की सेविंग बढ़ी है और यूपीआई टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। देखिए, यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसकी मदद से आप रियल टाइम में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं, वो भी केवल एक क्लिक या फिर एक क्यूआर कोड स्कैन के जरिए। देखिए, यूपीआई को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब कि एनपीसीआई ने बनाया है। एनपीसीआई ने इससे पहले भी बैंकिंग से जुड़े हुए कई उत्पाद बनाए हैं, जैसे रुपे डेबिट कार्ड है, IMPS है, और इसके साथ ही भीम यूपीआई है। यूपीआई से पहले भी पैसों का रियल टाइम ट्रांसफर हुआ करता था, जैसे IMPS और RTGS, लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां भी थी। इसमें कमी थी कि पैसा ट्रांसफर होने के तुरंत बाद रिसिपेंट अकाउंट में शो नहीं होता था। इसके उलट यूपीआई सिस्टम इतना फास्ट है कि जैसे ही पैसा ट्रांसफर होता है वैसे ही रिसिपेंट के बैंक अकाउंट में ये दिखने लगता है। इसके साथ ही पहले जिन लोगों के पास नेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं थी उन्हें बैंक जाकर पैसे ट्रांसफर करने पड़ते थे, लेकिन यूपीआई आने के बाद पैसों को ट्रांसफर करना बहुत आसान हो गया है। इसके साथ ही अगर नेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध भी है तब भी बैंक अकाउंट पे ट्रांसफर करने के लिए IFSC कोड और बैंक का अकाउंट नंबर पता होना जरूरी होता था। वहीं यूपीआई में रिसिपेंट की केवल UPI या क्यूआर कोड स्कैनर से भी पेमेंट हो जाती है। देखिए, दिसंबर 2023 में PIB में एक रिपोर्ट छपी। इस रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2017-18 में पूरे देश में 92 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, जो कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बढ़कर 8,300 करोड़ हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि यूपीआई से होने वाले ट्रांजैक्शन हर साल 150% बढ़ रहे हैं। अगर इन ट्रांजैक्शंस को पैसों के टर्म में देखा जाए तो साल 2017-18 में 1 लाख करोड़ रुपए के ट्रांसफर हुए थे। वहीं वित्तीय वर्ष 2022-23 में ये बढ़कर 139 लाख करोड़ रुपए पहुंच जाते हैं। लेकिन इन सबसे इतर लोगों के मन में भ्रम है कि यूपीआई आने से इनका खर्चा बढ़ गया है। IIIT दिल्ली द्वारा की गई रिसर्च के अनुसार सर्वे में शामिल 276 लोगों में से 70% लोगों ने कहा कि यूपीआई आने के बाद उनका खर्चा बढ़ चुका है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 40,000 रुपए है, जो कि महीने की पहली तारीख को आपके अकाउंट में आती है,
और अगर उस दिन आपसे 500 रुपए की पार्टी देने को कहे तो आप आराम से दे देंगे। लेकिन दिन पर दिन जैसे जैसे पैसों की वैल्यू कम होती जाएगी, मतलब सैलरी का जो अमाउंट है वो धीरे धीरे खर्च होगा, और एक दिन अगर ऐसा आए जब आपके अकाउंट में 1000 रुपए हो और तब आपसे कोई कहे कि 500 रुपए की पार्टी दे दी जाए, लेकिन तब ये 500 रुपए की पार्टी देना आपको बहुत ज्यादा खलेगा या फिर आप नहीं देंगे। इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है वैल्यू ऑफ मनी। यहाँ पर सैलरी के हर 500 रुपए की कीमत हर दिन बदल रही है। मतलब सैलरी के 500 रुपए की कीमत पहले दिन तो उतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे उन्हीं 500 रुपए की कीमत बढ़ते जा रही है। देखिए, इन सबके बीच अगर आप कैश खर्च कर रहे हैं तो आपको एहसास होते रहता है कि धीरे धीरे पैसे कम हो रहे हैं, तो इसलिए आपको वैल्यू ऑफ मनी साफ दिखाई देती है। लेकिन यूपीआई के मामले में ऐसा नहीं होता है। यूपीआई के मामले में आपको तुरंत एहसास नहीं होता कि पैसा कितना खर्च हो रहा है। चलिए एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 1000 रुपए हैं और आप उसमें से 200 या 250 रुपए का कुछ सामान लेते हैं। अब आपके पास कैश 1000 है, तो उसमें से 250 रुपए निकल जाने पर आपके पास जो शेष अमाउंट बचता है वो आपको दिख रहा है, और इसके साथ ही आपको उसकी वैल्यू भी नजर आ रही है। लेकिन अगर यही पैसा आपके अकाउंट में हो और यूपीआई आईडी से आप इसको पेमेंट कर रहे हो, तो आपको तुरंत पता नहीं चल पाएगा कि आपका पैसा किस गति से घट रहा है, और आपको उस पैसे की वैल्यू का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो पाएगा। देखिए, यूपीआई आने से जहां आम आदमी को लगने लगा है कि उनका खर्चा बढ़ने लगा है, वहीं कुछ लोगों का खर्चा यूपीआई आने के बाद कम भी हुआ है। जैसे छोटे दुकानदार जिन्हें बिल्कुल छोटी छोटी पेमेंट डायरेक्ट अपने अकाउंट में मिलने लगी है। इससे उनको अपने हिसाब रखने का और कितना पैसा आ रहा है या कितना जा रहा है इसका हिसाब रखने का बिल्कुल सटीक मेथड मिल गया है। वहीं छोटे छोटे दुकानदार जैसे कोई नारियल पानी बेचने वाले या फिर छोटी ठेला लगाकर व्यवसाय करने वाले लोगों को अब डायरेक्ट पेमेंट उनके बैंक में मिल रही है, जिससे उनकी बचत 90% तक बढ़ चुकी है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पर यूपीआई आने के बाद लोगों का खर्च बढ़ा है, और वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका खर्च बहुत ज्यादा घट गया है या फिर सेविंग्स होनी शुरू हो गई हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और साथ ही ये भी बताइए कि आप कहां से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।